अच्छा, कौन से सेलिब्रिटी भाई जो पपाराजी को नहीं बुलाते? शाहरुख खान नहीं बुलाते होंगे? ये सार के उनको चिढ़े भाई पपाराजी से, क्योंकि जब आर्यन खान जेल में थे तो पपाराजी ने बहुत कुछ डाला उनके बारे में, और शाहरुख सर चाहते थे कि वो चीजें बाहर ना आए। तो वो तो अभी कोई पपारा पहले उसके पहले एक सीन रहता था, पपाराजी से बहुत प्यार से बात करते थे, लेकिन वो उनके लड़के के बारे में इतना कुछ दिखाया डाला, सब वीडियो जो वो नहीं चाहते थे कि मेरे लड़के का ऐसा चीजें बाहर आए। पब्लिक तो दूर की बात है, जब इंडियन मार्केटिंग कंपनीज को पीआर का मतलब नहीं पता था तब से पीआर कर रहा है ये। The fact is, SRK is old as fuck and he's insecure. Should have nailed the font at least. This is too low type या। फिल्मफेयर का एडमिन भी SRK के पेरोल पर है। Okay, you're a भोंदू। The point is not that or anyone's denying it. The point is कोई मतलब है इस comparison का, वो भी fictional movie character के साथ। I'm a big SRK fan, but I'm practical also. SRK का ज़माना गया यार। He should either stop making films or take up roles and scripts according to his age. Hello everyone, welcome back to The Gossiper. So today we will be discussing about Bollywood के one of the biggest superstar and खुद को last star बताने वाले SRK की insecurity के बारे में, जो कि उनकी PR पैटर्न को देख करके काफी obvious हो जाता। SRK is an A-listed superstar जिन्होंने decades तक बॉलीवुड को रूल किया एंड कई अच्छी मूवीज बॉलीवुड को दी है। ऑल्सो इंडस्ट्री में उनकी कंट्रीब्यूशन को हम डिनाई नहीं कर सकता, बट नाउअडेज उनके कंसिस्टेंटली पेड PRs और नैरेटिव बिल्डिंग रिगार्डिंग हिम स्टिल बीइंग किंग ऑफ इंडस्ट्री क्वाइट फील्स ओवरडन, एज इट सीम्स दैट वो अब स्लोली इनसिक्योर फील कर रहा है एंड अपने एज फैक्टर को कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, दैट वो एवरग्रीन नहीं रहने वाले। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ हिम विद ऐसे एक्टर्स जो कि उनके यंगर जनरेशन से है। डिस्पाइट दिस फैक्ट उनकी PR स्ट्रांगली फोकस्ड है उनके फॉरएवर किंग वाले इमेज को लेकर, और इसका एक केस धुरंधर की मेजर सक्सेस के बाद जब ऑडियंस हेविली बिलीव कर रही है दैट रणवीर सिंह के फिनोमिनल एक्टिंग डिलीवरी करने से दैट ही कैन बी द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ द इंडस्ट्री, यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसे काफी वियर्ड काइंड ऑफ पोस्ट देखने को मिल रही है, जहाँ पे रणवीर के फिक्शनल कैरेक्टर हमजा अली मजारी का कंपैरिजन SRK की रियल लाइफ पर्सनालिटी से किया जा रहा है, जो अजीब है। एस रणवीर सिंह के करियर से भी करते हैं तो इट वुड हैव मेड सेंस, लेकिन ऐसा करना फील्स टू प्रॉब्लमैटिक इफ यू सी। एंड ऑनेस्टली अगर आप थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखो तो ये इतना अनरियलिस्टिक भी नहीं है, बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी चेंज हो रही है। पहले एक एरा था जहाँ पे सिर्फ खान्स डोमिनेट करते थे, लेकिन आज सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। नए एक्टर्स, पैन इंडिया फिल्म्स, साउथ सिनेमा का राइज, OTT प्लेटफॉर्म्स सब मिलके एक कम्प्लीटली नया इकोसिस्टम बन चुका है। एंड इवन SRK के बाद की कई जनरेशन आ चुके हैं। अब सब में स्टारडम रहना ओवर द इयर्स परमानेंटली ये पॉसिबल नहीं है। वेल बैक टू द पॉइंट, ये सब अभी ज्यादा लाइमलाइट में है। ऐसे एक आर्टिकल काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ऐसा क्लेम किया जा रहा है, और ऑनेस्टली इट्स गेटिंग हार्ड टू इग्नोर एज क्लेम ये है कि एक A-लिस्ट सुपरस्टार ने इतना पैसा PR पे डाला है सिर्फ इसलिए ताकि उसकी एवरग्रीन किंग वाली इमेज कभी फेक ना हो। एंड लेट्स बी रियल, हिंट्स इतने ऑब्वियस है कि सीधा पॉइंट जाके रुकता है शाहरुख खान। अभी बात यहीं पे खत्म नहीं होती। कहा जा रहा है कि एक टॉप फिल्म मैगजीन को भी इन्फ्लुएंस किया गया ताकि वो कंसिस्टेंटली एक ही नैरेटिव पुश करे दैट ही इज स्टिल द बिगेस्ट, स्टिल अनटचेबल। और अभी यहाँ पर एंट्री होती है फिल्म फेयर की, एज रिसेंटली एक पोस्ट आता है जहाँ शाहरुख खान और रणवीर सिंह एक फ्रेम में होता है विद कैप्शन इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हु सुपीरियर। मतलब सीरियसली ऐसा कैप्शन तब आता है जब कंपैरिजन ऑलरेडी क्रिएट करना हो और सटली एक साइड को एलिवेट करना हो। ऐसे पोस्ट डालने की वजह से अब फेवरेटिज्म का टैग लेबल किया जा रहा है इसके साथ, जो कि पहले नहीं हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रल रेपुटेशन। सी जितेश पिल्लाई जो कि फिल्म फेयर एडिटर है, उनका एंड शाहरुख खान का बॉन्ड कोई हिडन चीज नहीं है। 90s से इक्वेशन सेट है अदर देन द प्रोफेशनल सरफेस। इनफैक्ट इस आर्टिकल में करण जौहर के बारे में भी लिखा है दैट SRK के एक्स BFF ने उनका इनसिक्योर बिहेवियर भी रिवील किया है किसी चैट शो पर। His ex-BFF and rumored viewed too sillily mentioned his insecure demeanor on his chat show. One would expect him to mellow down with age, but that has not been the case. अभी recently there was an interview जहाँ पे करण जौहर ने बताया that they are so insecure, they think we are time bound, nobody is loyal in this business. They move somewhere else, dislike it, and want to come back to you. It's a vicious circle. Even करण ने अपने book An Unsuitable Boy में लिखा था that करण ने डायरेक्टली एडमिट किया कि SRK हर्ट थे क्योंकि करण ने उनके साथ काम नहीं किया, और केजो किस बात पर हर्ट थे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम SRK ने ना तो उन्हें एक्नॉलेज किया और ना ही कोई प्यार और सपोर्ट दिखाया।
फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। एसआरके को लगा आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर करण, और करण ने सोचा आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर हिम। दोनों को लग रहा था कि उन्होंने एक दूसरे की सक्सेस पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एंड ऑफ द स्टोरी, बात ईगो पर आ गई और दोनों आपस में सल्क करके रूठ के बैठे थे। मोर ओवर दिस आर्टिकल में ऐसा भी मेंशन्ड है दैट स्टार के कॉम्पिटिटर ने खुद को स्टार से कंपेयर करते हुए वेटर रेफर किया था, जिसके एविडेंट डाटा भी मिलता है एसआरके से रिलेटेड। एज आमिर खान, जो एसआरके के प्रोमिनेंट वर्किंग ईयर्स में कहीं ना कहीं सेम कॉम्पिटिटेड सर्कल में आते हैं, उन्होंने खुद को एसआरके एंड सलमान खान से कंपेयर करते हुए वेटर बताया था। ऑल्सो एसआरके की ही फिल्म थी इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज करियर में, जिसकी लॉन्च पार्टी में एंटर करने से ही वाज स्टॉप्ड बाय अ कार, एस वो उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था। सिमिलर स्टोरी लाइक दिस इज कनेक्टेड विद दिस आर्टिकल। शाहरुख खान ऑल्सो once shared a similar experience with me during its show in Delhi. When his popularity was at its peak, the program was being held specifically for him. He was late to arrive, and as he tried to enter, the police stopped him. Shah Rukh Khan attempted to tell the officer who he was, but the response was equally unexpected. The bar actor added, he told them, I am Shah Rukh Khan. The officer replied, you might be Shah Rukh Khan, but you can't go inside. इन सब रेफरेंसेस से इट बिकम्स ऑब्वियस दैट यहाँ एसआरके की ही बात हो रही है, और उन्होंने ही धुरंधर के नेक्स्ट किंग ऑफ बॉलीवुड एरा को बैश करने के लिए एंड अपनी इमेज को एवरग्रीन रखने के लिए नैरेटिव्स पुश कर रखे। ओवर द इयर्स जिस तरीके के पैटर्न रिपीट हुए हैं ऑल्सो इंडिकेट्स दैट एसआरके हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाईली इफेक्टिव पीआर, जो उनकी इमेज पे कोई भी टैग नहीं रहने देते, चाहे फॉर रियल भी उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा हो। जैसे कि यू ऑल स्टिल नो अबाउट हिज इमेज being the greenest flag of Bollywood and of being gentleman, while he's quite opposite, as उन्होंने अपनी वाइफ पे चीट किया, प्लस उनके कई स्टेटमेंट्स प्रॉब्लमैटिक रहे एंड साउंड्स लाइक हिम बीइंग वुमनाइज्ड हो। लेकिन पब्लिक डोमेन पे ये चीज़ें हमेशा से ऑलमोस्ट इनविजिबल ही रही है। अभी इस करंट सिचुएशन को देख करके तो ऐसा ही लग रहा है दैट उन्हें ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है दैट इट्स हाई टाइम फॉर यंगर जनरेशन टू गेट अपॉर्चुनिटीज और लेबल्स। सी, फॉर बीइंग मोटिवेटेड इनफ, इट्स गुड टू से दैट आप ही लास्ट सुपरस्टार हो, बट दूसरों को डिमीन करना थ्रू दिस इज सो बैड। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।